नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। एक और आपने जो स्टोरी कवर की है विच वाज अबाउट ऑनर किलिंग इन यूनिफॉर्म्स, खाप पंचायत जो है हरियाणा में, उसके ऊपर इसके बारे में बताइए सर। देखिए अगेन ये जो स्टोरी आई थी, ये भी आई थी हमारे पास हाई कोर्ट के एक ऑर्डर से। उसमें हाई कोर्ट ने कुछ कहीं लिखा था ऐसा कि ये जितनी भी ऑनर किलिंग्स होती हैं, ये कहीं न कहीं इसमें जो लोकल जो प्रशासन है, जो पुलिस प्रशासन है, उसके इन्वॉल्वमेंट के बिना ऐसा नहीं हो सकता। जैसे आपकी लड़की का अफ़ेयर हो गया कहीं, वो किसी के साथ भाग गई। गोत्र वाले मैटर में भी अगर मान के चलिए ऐसा है कि सेम गोत्र वाले से उसको प्यार हो गया, शादी कर ली उसने बिना बताए, तो आपके पास इतनी हिम्मत नहीं कि आप उसकी हत्या कर दें। इसमें हर हाल में लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व होता है। ये बेसिकली जिस्ट था उसका, लब्बो-लबाब उस ऑर्डर का था। हरिंदर बवेजा हमारी एडिटर इन्वेस्टिगेशन हुआ करती थी। आज तक हेडलाइंस टुडे में न्यूज़ एक्स के बाद, विदया नायक के ऑपरेशन के जस्ट बाद मुझे कॉल आ गई थी वहाँ से, बिकॉज इट वाज अ बिग स्टोरी। तो मैंने हेडलाइंस टुडे ज्वाइन ही करी थी। तो हेडलाइंस टुडे में ये जो स्टोरी थी, ये मतलब जो हमारी मैम ने हमको बताई थी, हमारी एडिटर मैडम ने, तो ये बड़ी प्रायोरिटी पे लेने के लिए बात थी, क्योंकि बहुत सेंसिटिव और ज्वलनशील मुद्दा था ये। तो हमने एक रियलिटी चेक किया। उस रियलिटी चेक में हमने क्या किया कि हम अलग अलग थानों में गए। वी विजिटेड डिफरेंट पुलिस स्टेशन ऑफ हरियाणा, सम पार्ट्स ऑफ हरियाणा एंड सम पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूपी। वहाँ पे हमने डायरेक्ट एसएचओ को ये बताया कि सर मेरी जो बहन है, माई सिस्टर इज एब्सकॉन्डिंग विद अ बॉय, ठीक है, हु इज ऑफ सम अदर कास्ट, फॉर ड्यू टू सम लव अफेयर एंगल वाला थिंग, एंड वी हैव गॉट अ टिप दैट दे विल बी कमिंग नियर योर पुलिस स्टेशन इन योर जुरिस्डिक्शन। तो हमें साहब आप हमारी हेल्प कर दीजिए, ठीक है। तो हमने एक कहानी तो बनानी पड़ती है। तो उसमें जो हरिंदर बवेजा थी, जो हमारी एडिटर इन्वेस्टिगेशन थी, बड़ी डेयर डेविल और एकदम शेरनी महिला, मैं उनको बोलूँगा, ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, तहलका में भी, फाउंडर मेंबर्स में भी से नहीं, वो हमारी माँ बनी थी। और एक हमारी साथ में कलीग थी नेहा दीक्षित, शी वाज आल्सो फ्रॉम तहलका, तहलका प्रोडक्ट थी। तो तहलका वाले जो जितने भी हैं वो सब आपको एसआईटीज़ में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो वो मेरी सिस्टर बनी थी। और एक और हमारा एक जो साथी था सिद्धार्थ, वो लड़का बना था जो उसको भगा के लेके गया था, क्योंकि हमें कैरेक्टर्स तो तैयार करने थे, और मैं लड़की का भाई था। तो आई विजिटेड पुलिस स्टेशंस, और हमने ये जो ऑपरेशन था पूरा, ये कंप्लीटली स्टिंग ऑपरेशन बेस्ड था। जैसे आप पहले बात कर रहे थे ना कि स्टिंग ऑपरेशन की कहाँ ज़रूरत पड़ती है, तो अब ये आप डॉक्यूमेंट में तो दिखा नहीं सकते हो कि कोई पुलिस प्रशासन का आदमी इन्वॉल्व हो ऑनर किलिंग में। आप इसको जस्टिफाई कैसे करो? आप इसको जस्टिफाई स्टिंग ऑपरेशन के थ्रू कर सकते हो। इसमें कोई डॉक्यूमेंट का काम नहीं होगा। तो खैर, तो हम लोग गए और हम लोगों ने वहाँ पे रियलिटी चेक किया। हमने इंडिविजुअली सबसे बात करी। हमने कहा कि साहब ऐसा है कि हमारी बहन भाग गई, अब ऐसा-ऐसा आप हमारी क्या मदद करोगे? तो कुछ ने तो बोला कि ठीक है, आप बता देना, और आपकी कहाँ से बहन भागी है, वहाँ की कोई एफआईआर आपके पास हो, कुछ हो, वो हमें दिखा दो। तो हमने कहा साहब वो तो फरीदाबाद से भागी हुई है, कोई बता दिया दिल्ली से भागी हुई है, किसी और को बता दिया कि साहब इधर से भागी हुई है, और हमने उनको बताया कि हम इसी ओरिजिन के रहने वाले हैं। तो इट वॉज़ वेरी शॉकिंग कि बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले थे जिन्होंने ये बात क्लियरली हमसे बोली कि क्या करना है। तो हमने कहा कि साहब आपको तो पता है कि हमारी तो इज़्ज़त चली गई, अब बस बेटी हमको हमारी मिल जाए, और इस लड़के को आप जो है अरेस्ट कर लो, किसी तरीके से किसी दफ़ा में फंसा दो, और जो भी होगा हम मान सम्मान कर देंगे। कुछ ऐसे पुलिस वाले थे, उन्होंने बोला कि पैसे तो छोड़ दो, हम तो अपने धर्म के लिए काम करेंगे। अच्छा। हाँ। और एक दो लोग तो ऐसे थे जिन्होंने बोला कि क्यों ला रहे हो उसको यहाँ पे, हम आपको सौंप देंगे, उसका गला काट दो, गली में नदी में बहा दो, कट्ठे के कट्ठे चली जाएगी। ये दिस इज़ द वर्ल्ड रिकॉर्डेड इन द स्टिंग ऑपरेशन। एक पुलिस ऑफिसर बोल रहा है कि उसको मैं तुम्हें सौंपूंगा, तुम उसका गला काटो और नदी में फेंक दो, कहीं के कहीं चली जाएगी वो, ठीक है। ये सब दिस इज ऑन ऑन रिकॉर्ड, ये बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद वो जो बंदा है जो आता है, तो ये पूरा प्लॉट हुआ। फिर हमने इन्फॉर्म किया, हर बार एक नया रिहर्सल किया हमने, ठीक है, कहीं कहीं पे अलग अलग जा करके। अब ये जो बंदा है ये आता है, फिर उसके बाद में मैं पहुंचता हूँ पुलिस को लेकर के। वो पूरी स्टोरी है, आप देखेंगे, उसके वीडियोस अवेलेबल हैं। तो पुलिस उसको लेकर के आती है, फिर हमसे पैसे लेती है, फिर वो जो सिद्धार्थ हमारा जो रिपोर्टर था उसको जेल में बंद करती है, ठीक है। और उसके बाद में जो नेहा है, नेहा को हमको सौंप देती है। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पे इंसिडेंट्स होते हैं।
तो वो सब सारा ऑन रिकॉर्ड होता है। बड़ी बात यह है कि वो जो पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर था, जब वहाँ के एसपी को ये सारी चीज़ें पता लगी तो उसने उस पुलिस ऑफिसर को उसी जेल में बंद कर दिया, ओके। उसी थाने में वो बंद हो गए, वहीं पे मुकदमा दर्ज हो गया उनके खिलाफ। तो फिर उसके बाद एक बड़ा चैलेंज ये आया, क्योंकि ये खाप से रिलेटेड मैटर था। तो जैसे मैंने आपको कश्मीर के बारे में बताया, लोकल वहाँ की पुलिस, वहाँ के लोग सब एक ही आवाम, एक ही जगह से हैं। वैसे ही हरियाणा है, करेक्ट। वैसे वेस्टर्न यूपी है, वहाँ से राजस्थान कोई भी जो same ही है। हाँ, अब जो वहाँ पे पुलिस ऑफिसर तैनात है हरियाणा में, वो है तो हरियाणा का, एसएचओ वहीं का है, आपका सब इंस्पेक्टर वहीं का है, सिपाही वहीं का है, आईपीएस है जो बाहर से आते हैं कि भाई वो केरला वाला हो गया, उसको हरियाणा कैडर मिल गया। अब वो हैं तो सब उसी मिजाज के लोग, उन्होंने बचपन से यही सारी चीज़ें प्रैक्टिस करी हैं, उन्होंने यही सब चीज़ें देखी हैं कि हमारे यहाँ पर मान सम्मान के लिए कत्ल भी हो जाता है और अपनी बेटियों को भी मार दिया जाता है। ऐसे उन्होंने अपने अड़ोस पड़ोस में, परिवार में, सब जगह ये देखा है। तो अब उनकी थिंकिंग अब तक बदल नहीं पाई है। मेजॉरिटी में ऐसे लोग भी वहाँ पर अभी मौजूद हैं। यही हाईकोर्ट ने बोला था, यही हमने अपने इन्वेस्टिगेशन में जनता को दिखाया, विच वॉज वेरी शॉकिंग। इसके अंदर कोई एक्शन हुआ उस हाँ हाँ, एक्शन हुआ। मैं उसके बाद बताऊं, जो बड़ा हम लोगों के लिए क्या था कि जो खाप का पूरा मैटर था, भाई खाप के लिए ही तो वो लोग काम कर रहे थे। हिंदी में जो प्रोग्राम टेलीकास्ट हुआ था उसका नाम था खाकी में खाप। मतलब जिस तरीके से खाप, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट खाप को कुछ बुरा नहीं बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ, खाप के अपने उसूल हैं, वो उनके हिसाब से चल रहे हैं। मैं देश के संविधान के हिसाब से बात कर रहा हूँ। आप हत्या नहीं कर सकते किसी की, ठीक है। खाप के अपने उसूल हैं, वो करते हैं। वो ऐसा भी है कि जो लड़के लड़की भाग गए, विदेश भाग गए, 4-5 साल, 6 साल, 7 साल बाद उनके लड़की के ताऊ के चाचा के लड़कों ने उनको ढूंढ के मार दिया कपल्स को। कितने ऐसे मामले 7 साल बाद, 10 साल बाद वो कह देते हैं जब मिलेगी तब मारेंगे। अब वो उनके ऊपर है, उनकी स्वेच्छा है। लेकिन पुलिस इसमें क्या रोल प्ले करती है, ये बहुत बड़ी बात थी। तो जब हम इसकी तारीख पे जाते थे तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती थी, क्योंकि वहाँ पे खाप सक्रिय थी। अब भीड़ अगर आपके ऊपर अटैक कर देगी, 250 आदमी अगर अटैक कर दें, 300 अटैक कर दें, पुलिस दिखा रही है कि ठीक है साहब हम बचा रहे हैं, हमने तो पुलिस को एक्सपोज किया है। तब वहाँ पर एक बिहार के आईपीएस हुआ करते थे, नाम नहीं याद आ रहा कुछ, उनसे हमने प्रोटेक्शन मांगी थी। हमने कहा साहब ऐसे तो हम आने के नहीं, यहाँ पे हम तो यहाँ पे रोहतक आएंगे आपकी कोर्ट में, उतनी देर में तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये जो चैलेंजेस हैं, ये बड़े ही मतलब बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इन सब चीज़ों में। तो वो जो खाप वाला जो पूरा ये सीन था, वो यही था। और उसमें जो बाद में जो डिफ़िकल्टीज आई, कैसे हमने किसी तरीके से क्लोज हुआ ये मैटर जो भी हुआ, क्योंकि हम लोगों ने फिर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया था, स्टोरी ऑन एयर हो चुकी थी। बाकी अपना लीगल वाले देखें, पुलिस को अपना जो करना था वो करें। तो ये था वो मामला।